जय माता दी मित्रों, आपका एक्सप्लोरर विवेकानंद तिवारी चैनल में स्वागत है। पार्ट 1 वीडियो में हमने कुंडली के भाव, हाउस या घर के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में मैं राशियों के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, राशियां 12 राशियां होती हैं, ये तो आपको मोटा मोटा मालूम ही होगा, लेकिन क्रम वाइज इनको आपको याद करना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा। देखिए, इसमें मैंने लिखा हुआ भी है, आप इसको पॉज करके या तो नोट कर लें, लेकिन आपको इसको याद करना है। जैसे पहली राशि मेघ है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नवीं धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। इनकी क्रम संख्या सेम रहेगी। इसमें आपको क्रम संख्या भी याद करनी है। जैसे अगर छठी है तो कन्या होगी, यानी 6 लिखा हुआ तो कन्या राशि है, 7 लिखा हुआ तो तुला राशि है, 8 लिखा हुआ तो वृश्चिक राशि है, 11 है तो कुंभ है और मीन है। ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से कंठस्थ करना पड़े। इनके स्वामी और ग्रहों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब जब आपने ये राशियां याद कर ली, तब आप देखिए कि चक्र किस तरीके बनता है। ये इस तरीके से आप लोगों की कुंडली बनी रहती है। पिछले पार्ट में आपने ये हाउस के बारे में पढ़ा ही था, तो वो आपको थोड़ा सा आप रिवाइज कर सकते हैं। ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप हमारे 5 वीडियोस जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में रहेंगे, ये अगर आप देख लेते हैं तो आप अच्छी तरीके से कुंडली पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। आप ये बिल्कुल मान करके चलें। अब आप ये देखिए कि मैंने हाउस के बारे में आपको बता दिया था। अब राशियों के बारे में देखिए बताते हैं। अगर मान लीजिए जैसे ये मैंने आपको बताया था, यहाँ ला लिखा होगा या ACC करके कुछ और उसको में लिखा रहता है, या पूरा लग्न लिखा रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी कुंडली में मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, तो यानी कि 3 में, अब आप वो चार्ट में देखिए मिथुन राशि हो गया। आप चार्ट तो ये अगर आपको याद होगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये मिथुन है, 3 के आगे मिथुन लिखा हुआ है। अब ये देखिए कि ये फिर लग्न जो हो गई, ये इनकी, ये जिन सज्जन की भी कुंडली है उनकी लग्न जो है वो मिथुन लग्न हो गई। ये मिथुन लग्न की कुंडली हो गई। अब ये मिथुन लग्न की कुंडली हो गई। अगर यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ पे 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। यानी अगर ये मिथुन लग्न की कुंडली है तो सेकंड हाउस मैंने आपको बताया था, इस सेकंड हाउस कर्क राशि में होगा, थर्ड सिंह राशि होगी, फोर्थ हाउस कन्या, फिफ्थ तुला, ये वृश्चिक, और ये धनु, ये मकर, कुंभ, मीन, मेघ, फिर वृष। अब चूंकि इनकी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इसलिए इनकी मिथुन लग्न है। अगर यहाँ पे 3 के बजाय यहाँ पे 6 लिखा हो तो फिर ये हो जाएगी कन्या लग्न की कुंडली। अब ये देखिए, अगर यहाँ 6 लिखा है तो फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 11, 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, फिर इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर जो राशि आएगी, अगर यहाँ तुला 7 है तो 7, फिर यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 के बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हो जाएगा। तो हाउस आपने देखा कि सेम सबका रहता है, लेकिन राशि जो है सबकी यहाँ पे अलग अलग इस जगह होती है। अगर मान लीजिए यहाँ कन्या है तो कन्या लग्न हो जाएगी, तुला है तो तुला लग्न हो जाएगी। अगर मान लीजिए 12 लिखा है तो फिर मीन लग्न की कुंडली ये हो जाएगी। अब आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए ये कोई ये इस कुंडली पे आप अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुंडली है। अब इसी कुंडली का मैंने पिछली बार भी आपको इसी कुंडली के बारे में हाउस का बताया था। ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हाउस फिक्स रहता है। ये 1 से यहाँ चालू होता है। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पे ये 11 लिखा हुआ है, मतलब ये कौन सी लग्न, ये कौन सी लग्न हो गई? ये आपकी जो लग्न है ये कुंभ लग्न की कुंडली हो गई। आप इसमें देख लो, चार्ट में आपको और ज्यादा आराम रहेगा। 11 में कुंभ लिखा हुआ है, ये कुंभ
ये कुंभ राशि इनकी है, यानी 11 में ये कुंभ लगने की कुंडली हो गई। अब ये यहाँ अगर 11 है तो फिर यहाँ 12 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 12 राशियां हैं यहाँ पे। तो इनकी जो लग्न है वो कुंभ हो गई, दूसरे हाउस में इनकी मीन राशि हो गई, हाउस ये तीसरा है, यहाँ पे मेष हो गई, ये चौथा हाउस है, इसमें वृष हो गई, ये पांचवा हाउस है, इसमें मिथुन राशि हो गई। इसी तरीके कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु और मकर। तो इस तरीके से ये 12 राशियां इस तरीके इसमें डिनोट होंगे। अब ये 12 राशियां जो हैं इनका आप क्रम वाइज आप याद कर लेंगे तो आपको इनको देखने में बड़ी आसानी रहेगी। अब आप इसी तरीके इस चार्ट में आ जाइए कि जैसे जो पुराने हिसाब की जो कुंडली है उसके हिसाब से पहले जो हाथ से जो बनाई जाती थी उसमें भी बस सिर्फ पूरा सब कुछ वही करना है। देखिए इसमें भी लग्न वही है, तो अगर मान लीजिए इसमें लग्न चक्र यही है तो आप चाहो तो दूसरा भी देख सकते हो, इसमें कि जैसे ये वाला देख लीजिए, नवमांश चक्र, ये देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अब यहाँ अगर 7 है तो ये देखिए 7, यानी ये नवमांश में लग्न जो है 7 हो गया। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में। ये 7 हो गया तो यानी इस यहाँ पे लग्न क्या है, ये तुला हो गई, ये वृश्चिक हो गया, ये धनु हो गया, ये मकर हो गया, फिर 11 12 1 2 3 4 5 6 7 वैसे ही चलता है जैसे इसमें आपने देखा था यहाँ पे 11 था, फिर 12 1 2 आया, वैसे यहाँ पे है 7, फिर यहाँ 8 9 10 11 12, इसी तरीके से इसमें ये आगे जाता चला जाएगा। अब आप इसमें एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हमको अध्ययन करना है कि हमारा, बड़ा ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, ये हाउस कौन सा है, ये आपका फर्स्ट हाउस है, राशि कौन सी है, ये कुंभ राशि है, और प्लैनेट कौन सा बैठा हुआ है, ये बुध बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर के अब आपको ये समझ में आ गया कि जो यहाँ पर जो भी राशि बैठी होगी वो लग्न हो जाएगी, और यहाँ पर लग्न में जो प्लैनेट बैठा हुआ है ये बुध है, यानी कि ये कौन सी राशि में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है। इसी तरीके से ये हाउस कौन सा है, ये सेकंड है, राशि कौन सी है, मीन है, प्लैनेट कौन सा बैठा हुआ, सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। यानी कि हमारा जो सेकंड हाउस है मीन राशि में सूर्य बैठा हुआ है और शुक्र बैठा हुआ है, इस तरीके पढ़ा जाएगा। अब ये देखिए, ये 4th हाउस है, वृष राशि है, यानी दूसरी राशि वृष होती है, वृष राशि है, उसमें शनि बैठा हुआ है। 5th हाउस है, 1 2 3 4 5, 5th हाउस है, मिथुन राशि है और केतु बैठा हुआ है। 8th हाउस है, 1 2 3 4 5 6 7 8th हाउस, और ये कन्या राशि, छठी राशि कन्या होती है, चंद्रमा बैठा हुआ है। इसी तरीके से 11th हाउस है, धनु राशि है, राहु और मंगल बैठे हुए हैं, और ये 12वां भाव है, 12वें भाव यानी 12th हाउस है, 12th हाउस में मकर राशि में गुरु महाराज विराजमान है। अब इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि राशि और हाउस में आप कम से कम इसको आराम से पढ़ सकते। अब इसमें आप ये चार्ट याद कर लीजिए, और राशियों का, और हाउस में आप वो याद कर लीजिए कि फर्स्ट हाउस जैसे शरीर का था, सेकंड धन का, भाग्य का, माता का, इस तरीके से उसमें याद कर लीजिए। तो आपकी 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई। मित्रों, आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। जय माता दी।